Hello dear students, welcome back to our channel ASNC Math Classes, and this is in this session we are going to continue with our class 10th board revision 2025। इसमें मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कंसेप्ट्स एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आरवाईक्यूज। आरवाईक्यू से हमारा मतलब है रिसेंट ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस रिजल्ट जो हमारे स्टूडेंट्स के रहे हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार है। 100 आउट ऑफ 100 भी हमारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर स्कोर करा है एंड प्रीवियस 5 ईयर्स में कई बच्चों ने हमारे पास यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर करा है। इसके अलावा हम साइंस और सोशल साइंस की भी कोचिंग देते हैं, 10th क्लास की 6 से लेकर 12 तक का सारा मैथ्स की कोचिंग भी हम देते हैं, और प्लस वन प्लस टू में IIT जेई की मैथ्स की कोचिंग भी मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे प्लस टू के मैथ्स के भी रिजल्ट दिख रहे हैं, और 10th में लास्ट ईयर का जो मैंने 100 आपको बताया बच्चे के हैं वो भी हैं। साइंस और सोशल साइंस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सोशल साइंस मेरे मिसेस खुद पढ़ाते हैं, निशा सूद। एंड यहाँ पे और बच्चों के भी 10th के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बैचेस के एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं 2025-26 के अक्रॉस ऑल द बैचेस, बोर्ड क्लासेस के भी। एंड ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। प्लस टू के IIT जेई के रिजल्ट यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन विद द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशंस आती हैं सबसे पहले। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कोई भी सेट ऑफ नंबर होता है ना। तो सेट ऑफ नंबर जैसे A1 कॉमा से सेपरेट करने वाला, A2, A3 एंड सो ऑन अप टिल AN। कॉमा से सेपरेट करके सेट ऑफ नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स के सेट को हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस कह सकते हैं। इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, सेपरेटेड बाय कॉमा। एंड सीरीज कब होता है वो? अगर उनमें हम प्लस का साइन लगा देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टिल प्लस AN, देन सीक्वेंस बिकम्स अ सीरीज। तो यही फर्क है एक सीक्वेंस और सीरीज में। सीरीज में कोई पैटर्न बने या ना बने, सीक्वेंस का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस बन सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कोई और सीक्वेंस मान लेते हैं 10 15 20 एंड सो ऑन। सीरीज में क्या बन सकता है? उसी में अगर प्लस लगा दें, 1 प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन, या फिर 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस सो ऑन। तो ये फर्क होता है सीक्वेंस और सीरीज में। सीरीज में बस वहीं पे प्लस आ जाता है, ठीक है। और पैटर्न बने चाहे ना बने, अब इनमें तो पैटर्न बन रहा है शायद कहीं ना कहीं, पर सीरीज ऐसी भी हो सकती है 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 40 एंड सो ऑन। तो ऐसी भी सीरीज हो सकती है, सीक्वेंस भी हो सकती है। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होता है? अब अरिथमेटिक सीक्वेंस की अगर बात करें तो उनमें हमेशा एक फिक्स नंबर होता है जो ऐड करके अपना अगला नंबर हमें मिलता है, जैसे कि 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी का क्या बन जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। प्रोग्रेशन एक किस्म की सीरीज होती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या फिक्स नंबर ऐड करके बना रहा हूँ मैं, आप खुद देख सकते हैं। 2 ऐड कर रहा हूँ मैं हर बार, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हर बार 2 ऐड कर रहे हैं, तो नया टर्म बन रहा है। मैं आपको एग्जांपल देके ये समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एपी। टाइप ऑफ एपी में फाइनाइट एपी आ जाता है और इनफाइनाइट एपी आ जाता है। फाइनाइट एपी कैसा हो सकता है? जैसे अगर मैं 3 5 7 9 पे रुक जाऊँ तो ये फाइनाइट एपी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स आप देख पा रहे हैं सिर्फ 4 है। परंतु अगर मैं 3 5 7 9 और चलता ही जाऊं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट आ जाएगा, तो वो इनफाइनाइट एपी बन जाएगा। एपी क्या है फिर से समझ लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? जहाँ पे ईच न्यू टर्म, है ना, ईच न्यू टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड रियल नंबर टू प्रीवियस, है ना। ये एपी का डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। हर बार एक नया टर्म पिछले में फिक्स नंबर को ऐड करके मिलेगा, ये एपी का डेफिनेशन है। तो जनरल टर्म और एनथ एनथ टर्म ऑफ एन एपी, ये क्या होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं AN से। मान लीजिए एपी है A1 A2 प्लस A3 प्लस सोन, है ना, एंड उसमें nth टर्म जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? AN। एन जो नीचे लिखते हैं उसे सब्सक्रिप्ट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे? A कहेंगे। सेकंड टर्म को A+D। अगर हर बार D ऐड करके नया आ रहा है, D क्या है? कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं ना, वो ऐड करके एक नया टर्म मिल रहा है। फिर A+D में D ऐड करके A+2D। अब नीचे 3 लिखा है पर यहाँ 2, 3 से एक कम, तो नीचे n लिखा है तो उससे एक कम, A+n-1 इंटू डी। ये हमारा हो जाएगा जनरल टर्म।
थोड़ी प्रैक्टिस कर लो बेटा इस पे। जैसे अब ए 100 लिखना है तो इधर एन है सबस्क्रिप्ट में, इधर n-1 उससे एक कम, तो 99 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a+99d। A10 क्या हो जाएगा, a+9d। तो इस तरीके से आप कोई भी जनरल टर्म लिख सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहले एपी के शुरू के एन टर्म्स का सम कितना होगा। जैसे कि इसको हम एस एन, फिर से एन सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ध्यान देंगे और ये सब आप लिखते जाएंगे, a1 + a2 + a3 प्लस सोन अप टिल ए एन हो जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a1 + n-1 × d। ये फार्मूला आपको याद करना है। मैं डेरिवेशन इन सीरीज में नहीं करा रहा हूँ बच्चों को, मेनली फार्मूले अच्छे से समझा रहा हूँ और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके दिखा रहा हूँ एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इस समय पे आप लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, n/2 ब्रैकेट में a1, 2a1 को अगर तोड़ दें, a1 + n-1 × d। फिर भी मैंने एक वे में यहाँ an का डेरिवेशन करा जनरल टर्म का, और इसका भी नेक्स्ट फार्मूले का करके दिखा रहा हूँ। n/2 ये बेटा ये कितना बन जाएगा, ये an बन जाएगा। ये बन गया a1 + an। तो Sn के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के दो फार्मूले आ गए। एक n/2 फर्स्ट टर्म प्लस an यहाँ पे लास्ट टर्म है, an ही लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो गया ये वाला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a1 + n-1 × d। ये दोनों फार्मूले नोट कर लेंगे और ऊपर ये जनरल टर्म वाला फार्मूला भी आप नोट कर लेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑल्सो an = Sn - Sn - 1। बात तो सही है बेटा, ये है ना कि अगर कोई भी एपी की अगर हम बात करें तो पहले n टर्म्स के सम में से, है ना, अगर हम पहले n टर्म्स के सम में से पहले n-1 टर्म्स के सम को निकाल दें ना, जैसे कि बेटा अगर कोई बंदा कह रहा है Sn क्या है, a1 + a2 + a3 प्लस सोन अप टिल प्लस an -1 + an, है ना। और Sn-1 क्या होगा, पहले n-1 टर्म्स का सम है ना, वो क्या होगा, a1 + a2 + a3 प्लस सोन अप टू प्लस an-1। अब इसमें से Sn में से अगर Sn-1 कर दूं तो इस पूरी सीरीज में से, ऊपर वाली पूरी सीरीज में से नीचे इतने an-1 तक को माइनस कर दो तो बचा क्या, बचा क्या, सिर्फ पीछे से an बच गया, क्योंकि बाकी सब तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो an बच जाएगा। तो वही तो लिखा है कि Sn - Sn - 1 किसके बराबर है, an के बराबर है। बहुत अच्छे से इसको भी बच्चे याद कर लेंगे। जैसे a10 अगर कभी निकालना है तो वो S10 - S9 हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कंसेप्ट आपके एमसीक्यूज और उन सब चीज़ों के लिए। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला भी ऐसे ही है कि कोई भी nth टर्म में से उसकी उसकी पिछली टर्म को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये फार्मूला भी है। और वहीं पे an का फार्मूला अभी अभी ऊपर समझा, Sn - Sn - 1, तो ये हो गया। और an-1 के लिए पहले n-1 में से पहले उससे भी एक पीछे वाले n-2 तक के सम को अगर माइनस कर देंगे तो an-1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटे Sn - Sn - 1, फिर से -Sn - 1, 2 टाइम्स Sn - 1 और फिर प्लस आ जाएगा Sn - 2। ये भी कॉमन डिफरेंस का एक बहुत ही सुंदर शानदार एमसीक्यू बना है, जेई वगैरह में भी आता है, आगे चल के आप सीखेंगे +1 + 2 में भी। ठीक है, उसमें भी हम पढ़ाते हैं, मैं बच्चों को खुद कराता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉमन डिफरेंस का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। ये an के लिए Sn - Sn - 1 बेटे ऊपर से लिखा है, an-1 पहले मतलब an-1 n-1 टर्म को कहेंगे। ठीक है ना, और वहां तक उस टर्म को निकालने के लिए वहां तक के सम में से उससे पिछली वाली टर्म तक के सम, यानी Sn - 2 को उसमें से माइनस कर दो तो वो खुद आ जाती है। ठीक है, तो an-1 आ जाती है। जैसे यार किसी ने a10 निकालना है तो a1 से a10 के सम में से a1 से a9 के सम को माइनस कर दो तो a10 आ जाएगा। ऐसे an-1 का ये फार्मूला आ जाएगा। फिर आगे हमने सिंप्लीफाई करके ये d निकाला है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की। पहले एन नेचुरल नंबर के सम को हम कैसे लिखेंगे बेटा, 1 + 2 + 3 प्लस सोन अप टिल n। तो इसमें n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो पीछे फॉर्मूला बताया n/2 a1 + an, वही लगा दिया। तो ये आंसर आ गया। इसको भी आप याद करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो ये बेटा ये क्या बन जाएगा, 2 + 4 + 6 +8 सोन अप टू पहल लास्ट nth इवन नंबर क्या होगा, पहला अगर 2 है तो nth होगा 2n। अगर सेकंड क्या है, 2 × 2, सेकंड थर्ड 2 × 3, फोर्थ इवन नंबर 2 × 4, लास्ट क्या होगा 2 × n। तो बेटा ये बन गया n/2 ब्रैकेट में 2 + 2n। 2 कॉमन ले लो तो ये n × n + 1 आ जाएगा। राइट।
सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस सोन अप टू प्लस 2n+1। nth ऑड नेचुरल नंबर 2n+1 ही होगा, आप खुद सोच सकते हैं ना। पहला 1 है, सेकेंड 2 × 1 + 1 3, थर्ड 2 × 2 + 1 है ना, और nth क्या होगा 2 × n+1। 2 × n+1 होगा या 2 × n−1 होगा, 2 × n-, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर nth टर्म निकालना है तो वो 1 + n−1 × 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 2n−2, ये आ जाएगा 2n−1। तो हमने खुद जनरल टर्म का कंसेप्ट ही यहाँ पे लगा लिया nth टर्म को निकालने के लिए। अब इनका सम कैसे आएगा, ये n टर्म्स हैं, ठीक है, ये मैंने n टर्म्स लिखी है, तो ये बन जाएगा n/2 ब्रैकेट में, क्योंकि nth टर्म 2n−1 है ना बेटे, यहाँ पे निकाला तो nth टर्म 2n−1, तो ये n टर्म्स है ना, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या बन जाएगा 2n−1, ये कट गया, फिर 2 से 2 भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n²। तो ये सारे फार्मूलों को भी आपने याद करना है, ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं ये। अब हम ऑफ कोर्स प्रैक्टिस अपनी शुरू करते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, मतलब कंसेप्ट इतने ही थे जितने मैंने समझा दिया, आप इन्हें दोबारा प्ले करके भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसे याद करेंगे अच्छे से लिख लिख के जो कंसेप्ट समझाए। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी की बात करते हैं बेटे। कॉमन डिफरेंस का मतलब ही क्या है, जो मैंने आपको समझाया था कि भैया वो कोई भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस है ना, A2 में से A1 कर लो, चाहे A3 में से A2 कर लो, चाहे करते करते an में से an-1 को माइनस कर लो। ये बेटा A1 है पूरी की पूरी, और ये पूरी की पूरी क्या है आपकी A2 है, तो A2 - A1 ही आपका क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो ये बन जाएगा 1 - 4x, 2x तो कॉमन ही है नीचे, और माइनस क्या आ जाएगा 1, तो ये कट गया, तो इधर से ये 2 पे जाएगा और x से कट जाएगा, -2 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस इज। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A1 पहले n को 1 लगा दो, तो 3 × 1 + 7 कितना आ जाएगा 10। A2 कितना आ जाएगा बेटा, 3 × 2 6 + 7 13, तो D कितना आ जाएगा 13 - 10, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी, मतलब पहले दो क्वेश्चन आप ईयर देखते जाएंगे साथ साथ, आपको यहाँ हमने ईयर लिखे होते हैं 24 23 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिए हैं हमने, और सारे कंसेप्ट कवर करेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। और इफ ए बी सी फॉर्म एन ए पी हुज कॉमन डिफरेंस इज डी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटे ए बी सी अगर एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए को तो ए मान लो, बी बन जाएगा A + D, सी बन जाएगा A + D + D, यानी कि A + 2D। बस अब इनमें वैल्यू प्लग करो, तो ये आएगा A - 2 टाइम्स A + D, और माइनस ब्रैकेट में A + 2D आ जाएगा सी की जगह। तो बेटा A - 2A माइनस ए, फिर से माइनस ए, -2A -2D, और -2D कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा, बी ऑप्शन आ गया। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस, पहला टर्म तो √7 एज इट इज है, दूसरा √7 × 4 है, तीसरा √7 × 9 है, यानी कि √7 कॉमा इस 4 का 2 बाहर 2 √7, कॉमा 9 का 3 बाहर 3 √7। तो ऑफ कोर्स अगला टर्म आप खुद सोचो, 1 √7 2 √7 3 √7, खुद सोचो क्या आ रहा है, दैट विल बी 4 √7। तो अंडर रूट के अंदर 4 को ले जाओ तो 16 × 7 √112 हो जाएगा, जो कि डी है, ठीक है ना। 2023 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो फाइंड कह रहा है ए एंड बी सो दैट द नंबर्स A7 B 23 आर इन एपी। अब यहाँ पे ए और बी निकालना है ताकि ये एपी में हो जाए बेटे, उसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट, 7 - A, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 7 - A = B - 7 है ना। हर बार डिफरेंस तो अगली का पिछली से सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एपी है, तो ये आप लिख देंगे सिंस ये चारों नंबर आ रहे हैं एपी, तो इट इम्प्लाइज ये आ गया, तो इट इम्प्लाइज 7 + 7 आ जाएगा 14 = A + B। अच्छा बेटा यही चीज किसके बराबर होगी, ऑल्सो आप क्या कहेंगे 7 - B, B - 7 है ना, B - 7 = 23 - B, ये बात भी पक्की है। तो यहाँ से 2B कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो B आ जाएगा 15, तो B मिल गया। यहाँ प्लग कर देंगे तो A + 15 14 आ गया, तो यहाँ से बेटा हमारा जो A आ जाएगा वो आ जाएगा -1। तो ए और बी इस तरीके से हम कंफर्टेबली ढूंढ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट लगाने में कई बार बच्चे घबरा सकते हैं, ध्यान से लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।
शो दैट ए माइनस बी स्क्वेयर कॉमा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एंड ए प्लस बी का होल स्क्वेयर आर इन एपी 2020 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन टर्म्स को एपी में दिखाने का क्या कंसेप्ट है बेटा, अगर इफ ए बी सी आर इन एपी, फिर से वही कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट लगाएंगे हम। तो यहाँ हम कहेंगे बी माइनस ए, अगला माइनस पिछला इक्वल टू उससे अगला माइनस उससे पिछला, तो टू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, बी इधर आ गया ना। तो बस बेटे बीच का दुगना अगर पहले और तीसरे के सम के बराबर आ गया, बीच वाले का दुगना पहले और तीसरे के सम के अगर बराबर आ गया तो बात बन गई। तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे कि हेयर टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, इन दोनों का साइड वालों का अगर ऐड करें और बीच के अगर दुगने के बराबर आ गया तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये कट गया, तो ये बन गया बेटा टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया ना बेटा ये उसके बराबर। तो देयर फोर ये जो तीन नंबर है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी, अब वो एपी में बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इफ द नाइन टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो देन शो दैट 29 टर्म इज डबल द 19 टर्म। 2019 का कंपार्टमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइन टर्म ऑफ एपी इज जीरो का क्या मतलब है, हेयर करके हम कहेंगे कि हेयर ए नाइन इक्वल टू जीरो, यानी कि ए प्लस एट डी। आज ही मैंने आपको nth टर्म की प्रैक्टिस भी करवाई है, सेम मतलब सारे फार्मूले आज मैंने आपको समझाए हैं। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस भी करी है ए हंड्रेड ए टेन की, है ना। तो बिल्कुल सेम वे में मैं यहाँ पे उसको यूटिलाइज करूंगा, तो ध्यान से समझना आपने। तो ए प्लस एट डी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, माइनस एट डी। इसके बाद नाइनटीन्थ टर्म क्या कहेंगे, ट्वेंटी नाइन्थ टर्म क्या कहेंगे, ए ट्वेंटी नाइन बन जाएगा ए प्लस ट्वेंटी एट डी, ए की वैल्यू डाल दो तो माइनस एट डी प्लस ट्वेंटी एट डी, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी डी, ए ट्वेंटी नाइन। एंड तीसरा हमने यहाँ पे क्या करना है, ए नाइनटीन, वो बन जाएगा ए प्लस एटीन डी, यानी कि माइनस एट डी, ए की वैल्यू यहाँ से है ना, और प्लस एटीन डी, यानी कि ये बन जाएगा टेन डी, ए नाइनटीन। तो बेटे हमें आराम से दिख रहा है कि ए ट्वेंटी नाइन जो है, ट्वेंटी टू डी जो है वो टेन डी का डबल है। सो हम कह सकते हैं कि ए ट्वेंटी नाइन इक्वल टू टू टाइम्स हो जाएगा ए नाइनटीन यूजिंग वन एंड टू। ब्रैकेट में आप लिख देंगे यूजिंग वन एंड टू। ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो ए ट्वेंटी नाइन है वो एटीन ए नाइनटीन का डबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह मार्क कर लेंगे, अच्छे स्टेप्स यूज करने हैं ऐसे। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। डेली का 2017 का क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला इंटीजर तो 200, 25 8 ज़ा 200 होता है, पर उन्होंने बिटवीन बोला है, इस चीज़ पे ध्यान देना। तो 208 से शुरू करेंगे, है ना, 208 216 और इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। 500 से अगर 8 को डिवाइड कराएंगे बेटा तो 8 500, 8 6 ज़ा 48, 20 2 ज़ा 16, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो लास्ट नंबर जो रहेगा वो रहेगा 496, जो 8 से डिविजिबल है। 4 माइनस कर देंगे ना इसमें से एक्स्ट्रा रिमाइंडर को। तो कितने हैं ये बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो बेटा यही हो जाएगा ए, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 माइनस 208 डी, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हाउ मैनी का मतलब है एन निकालना है, और ए एन लास्ट टर्म क्या दे रखा है अपने को, 496। बस यही बन गया इक्वल टू 208 प्लस एन माइनस वन इंटू एट। nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे। 208 को इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 288 अपॉन एट, फिर ये डिवाइड करके फिर एंड में वन प्लस कर देंगे, वो हमारा एन आ जाएगा। तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, एट थ्री ज़ा 24, फिर फोर एट सिक्स 36 प्लस वन 37 हमारे नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे, जो 200 और 500 के बीच में है, और 8 से क्या है, डिविजिबल है। यहाँ पे हमने वो सीरीज बना के देख ली है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और ये भी एक बहुत ही सुंदर हमने बोर्ड में से बच्चों के लिए क्वेश्चन लिखा है। इसका ईयर यहाँ लिखना शायद रह गया है, तो यस, बट ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6 13 20 सोन अप टू 20 216, है ना, मिडिल टर्म इसका बताना है एपी का। तो कैसे करेंगे बेटा, nth टर्म को हम क्या कह देंगे, 216, है ना, जनरल टर्म ले लेते हैं लेट। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, फर्स्ट टर्म 6 है, प्लस 7 ऐड करके आ रहा है हर बार,
तो प्लस n माइनस वन इंटू 7 इक्वल टू 216। 6 को उधर माइनस कर दो, 210 हो जाएगा, 7 से डिवाइड 30, तो n माइनस वन कितना आ जाएगा 30। तो n कितना आ जाएगा 31। तो टोटल टर्म्स 31 है, तो मिडिल टर्म कितनी होगी? स्टेटिस्टिक्स वगैरह में भी आपने बचपन से नाइन्थ वगैरह में भी सीखा है, अगर टोटल टर्म्स ऑड है, 31 है, तो बीच का बंदा कैसे निकलता है ना। सो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, है ना। सो मिडिल टर्म बन जाएगा 31 प्लस 1/2 टर्म, यानी कि 32/2 16th टर्म जो होगी वो बेटे वो मिडिल टर्म होगी, यानी कि A16, यानी कि A प्लस 15D, यानी कि बेटा A कितना है 6 प्लस 15 इंटू 7, 15 7 का कितना हो जाएगा 105 प्लस 6, आंसर आ जाएगा 111। इसका मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म देके बच्चे थोड़ा डर गए थे जिस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया था, रिसेंट ही है, ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स का पिछले 4-5 साल में ही है, तो बच्चे डर गए थे। तो ये डरना नहीं था, ये भी इसलिए हमने अपने इस क्वेश्चन एयर में यहाँ पे डाला ताकि ये कंसेप्ट भी बच्चे को पता हो, अगर ये गलती से आ गया एज अ टफ क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। बेसिक स्टेटिस्टिक्स का कंसेप्ट बस यहाँ पे लगाया। 31 की जगह एन अगर 32 भी होता तो दो मिडल टर्म्स आ जाती है ना, 32/2 एंड 32/2 प्लस वन टर्म, है ना, तो ये आ जाता। तो इफ mth टर्म ऑफ एन AP 3 मार्क के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं एंड nth टर्म इज 1/m, शो दैट mnth टर्म इज 1। बेटे इसमें क्या कहेंगे, mth टर्म क्या दे रखी है 1/n, और nth टर्म क्या दे रखी है 1/m। तो इनसे मीनिंग क्या बना, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो 1/n आ गया, और उधर से a प्लस एन माइनस वन डी, इसमें से 1/m आ जाएगा। तो बड़ी चालाकी से यहाँ से हम एम एन टर्म निकालने के लिए ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, तो उससे एम एन टर्म निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट इसको याद रखेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको अगर बेटे माइनस करेंगे हम, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, यहाँ डी का कोफिशिएंट m-1 माइनस n प्लस वन हो जाएगा, डी का कोफिशिएंट है ना, तो -1 + 1 कट गया, और उधर से बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, उधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/n में से माइनस हो रहा है 1/m, तो 1/n माइनस 1/m कितना होता है, मैं रफ में इधर करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ये बन जाएगा m-n/mn। तो ये बन गया m-n/mn। बेटा इधर भी m-n है हमारे पास, इधर भी m-n है, इधर भी m-n है, उससे वो कट जाएगा, तो d का वैल्यू कितना मिल जाएगा, d का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/mn ही रह गया वहां पे, है ना, d का वैल्यू आ गया 1/mn। मैंने सिंपल दोनों इक्वेशंस को माइनस करा है, ए एम और ए एन का फॉर्मूला लगा के, और डी आ गया मेरे पास, ठीक है, 1/mn। इसको अगर मैं इस वाली में, पहले वाली में पुट कर देता हूँ डी की वैल्यू को, तो ये बन जाएगा ए प्लस एम माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल टू 1/n। तो बेटा यहाँ से ए प्लस एम के नीचे एम एन रख लो, तो 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। तो 1/n कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। तो ए भी 1/mn आ रहा है, डी भी 1/mn आ रहा है। निकालना क्या था, एम एनथ टर्म, है ना, निकालना था एम एनथ टर्म। सो हम एंड में कहेंगे ए एम एन इक्वल टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना बन जाएगा बेटा, 1/mn प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1/mn ही है, तो वो एम एन आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 1/mn। एम एन बाई एम एन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/mn, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये कट गया, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या आ गया 1, वही तो हमने दिखाना था। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना, ए और डी निकालना था, फॉर्मूले में फिट करके आंसर निकालना था। The pth and qth term of an AP are A, B and C respectively, show that this equal to 0, है ना। तो pth qth rth टर्म AP की A B C है रिस्पेक्टिवली। बेटे हम यहाँ पे AP को क्या कहेंगे, A कह देंगे, और वो बन जाएगा कैपिटल ए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि स्मॉल ए तो उसका खुद का नाम दे रखा है, तो अब फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लेते हैं, प्लस P-1 इंटू डी, और स्मॉल बी क्या है ए क्यू, तो ये बन जाएगा ए प्लस Q-1 इंटू डी, और ए आर क्या है हमारे पास सी है, तो ये बन जाएगा ए प्लस R-1 इंटू डी। ये ठीक है। तो अब यहाँ पे बस ये वैल्यूज यहाँ प्लग करनी है, मतलब हेयर करके पहले तो ये सारा लिख लेना, ये सब अपने पास है। अब वैल्यूज पुट करनी है कि देयर फोर
ये जो सारी की सारी चीज़ है बस उसमें मैं ये वैल्यूज ए स्मॉल ए की जगह ये पुट कर दूंगा, स्मॉल बी की जगह अगले वाला, सी की जगह अगले वाला पुट करके दिखाऊंगा अब आपको। तो ध्यान से समझना, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, क्यू माइनस आर, प्लस स्मॉल बी की जगह ये लगेगा बेटा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी के साथ मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी, स्मॉल सी की जगह ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी से मल्टीप्लाई होगा पी माइनस क्यू। नेक्स्ट स्टेप मतलब यही एल एच एस को सिर्फ यूज करा है ना अभी, उसकी जगह ये पुट कर रहे हैं, तो लिखेंगे आपकी दिस पूरी एल एच एस इक्वल टू ये जो मैंने पुट करा है, पहले ये लिखने के बाद है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बेटे यहाँ पे हम कैपिटल ए के साथ क्यू माइनस आर भी कर रहे हैं, इधर अगले कैपिटल ए के साथ आर माइनस बी, कैपिटल ए के साथ पी माइनस क्यू, तो कैपिटल ए को कॉमन ले लेते हैं, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, फिर से प्लस पी माइनस क्यू, क्यू कट गया, आर भी कट गया, पी भी कट गया, तो कैपिटल ए के साथ सब जीरो हो गया, ठीक है ना। और प्लस डी के साथ क्या आ रहा है, पी के पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पी को करो पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस क्यू प्लस आर, राइट। ऐसे ही बेटा अगले वाले में भी डी के साथ क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, फिर अगले वाले में डी के साथ माइनस प्लस आर पी माइनस आर क्यू, आर को क्यू के साथ है ना, फिर माइनस वन इंटू पी माइनस पी, और माइनस वन इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू। ये खत्म कर देते हैं, ब्रैकेट इसका भी बंद हो गया। अब देख पा रहे हैं कि ए के साथ सारी चीजें कट गई, तो ए इंटू जीरो हो गया, और प्लस ये डी के साथ पी क्यू, क्यू पी से माइनस पी आर प्लस आर पी से माइनस क्यू प्लस क्यू से प्लस आर माइनस आर से प्लस पी माइनस बी से माइनस आर क्यू प्लस आर क्यू से कट गया, तो डी के साथ भी जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। वही तो प्रूफ करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन, सॉल्विंग स्किल पे बेस्ड ये क्वेश्चन थे, तो इनकी आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से लिखेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन करते हैं, divide 56 into four parts in AP such that the ratio of the product of extreme to the product of mean is 56। अब 56 के फोर पार्ट्स मतलब लेट 56 बी डिवाइडेड इनटू, है ना, लिख लेते हैं कि चार पार्ट्स कैसे होंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। अब ये कहाँ से आया, इसका भी मैं आपको एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। ये कंसेप्ट आप अच्छे से लिख लेंगे, इसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ स्पेशल टर्म्स इन एन एपी। अब ये मिनिमम तीन से शुरू होता है। मिनिमम तीन टर्म्स कैसी सिलेक्ट होती हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इसमें डी ऐड कर देंगे ए माइनस डी में तो ए आ जाएगा, ए में डी ऐड कर देंगे तो ऑफकोर्स ए प्लस डी आ जाएगा। ये तीन टर्म्स है। ऐसा क्यों लिखा, इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो थ्री आ जाएगा, डी कट जाएगा, ऐसा मतलब जब चीज ऐसी टर्म्स को ऐड करें ना, सिंगल वेरिएबल में आ जाता है, फिर वो ए में आ जाता है, इसलिए हम ऐसा कंसेप्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या बन सकता है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। खासियत क्या होती है बेटे कि यार जो माइनस में आगे लिखा है वो नीचे प्लस में मिल जाता है, वो कट जाती हैं। तो ये भी ऐसे ही है, इधर टू डी, पहले वाले में डी ऐड करके बनाया है थ्री टर्म्स में, फोर टर्म्स में हमने टू डी ऐड करके वही कंसेप्ट बनाया है। ए प्लस डी में टू डी ऐड करके ऑफकोर्स ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। तो ऐसे ही ये कंसेप्ट हमें सिखाता है कि आगे आगे हम बढ़ सकते हैं। पांच में थ्री वाले को ऐड कर देंगे, ए माइनस मतलब दो दो टर्म्स, एक इधर लेफ्ट में और एक राइट में, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, पाँच में हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं, सिर्फ तीन चार या हद पांच टर्म का ही आता है ये कंसेप्ट। वो भी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन की तरह ही आएगा, जैसे ये दिख रहा है फॉरन बोर्ड में आया था। तो लेट 56 भी डिवाइडेड इनटू दीज फोर, मैंने चार के लिए ये वाला ले लिया, जो ये नीचे वाला सिलेक्शन है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी वाला, ये सिलेक्शन लिया। फायदा क्या होगा बेटे, डिवाइडेड का मतलब है कि उनका सम, ये लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी। तो देयर फोर हम क्या कहेंगे, ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी कितना बन जाएगा, 56। थ्री डी कट गया, डी और डी भी कट गया, फोर ए आ जाएगा 56, ए की वैल्यू आ जाएगी 14। अब उन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, किनारे पे बैठे हुए है ना, एक्सट्रीम होते हैं जो किनारे पे बैठते हैं, ये और ये एक्सट्रीम है। टू द प्रोडक्ट, टू द का मतलब होता है रेशो, टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन कौन है, ये जो बीच में बैठते हैं इनका प्रोडक्ट है ना, वो क्या है 5:6।
6 ये तो दिया ही हुआ है। फिर हमने वो 4 पार्ट्स निकालने हैं, उन 4 पार्ट्स में ए की वैल्यू तो मिल गई, डी मिल गया, तो चारों पार्ट समझ आ जाएंगे। ये बात आपको समझनी है। अब हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, पहले वाला भी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ये भी। तो या गिवन लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी अपॉन ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये दे रखा है 5/6। बेटा ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 14, तो 196 माइनस 9d स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फिर से 196 माइनस डी स्क्वायर 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 196। ये ध्यान से समझना अब ये स्टेप, 196 इंटू सिक्स इधर से, उधर से 196 इंटू 5, तो 6 इधर वाला 5 इधर वाला, उधर जाके इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे -5d स्क्वायर है, 5d स्क्वायर बनेगा ना, उधर 6 इंटू 9 54, इधर आके प्लस हो जाएगा 54d स्क्वायर। तो ये बड़े ध्यान से लिखना आप। ठीक है, मेरी ये कैलकुलेशंस आगे चल के आपको आईआईटी जेई में भी मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी काम आती हैं, और यहाँ पे भी काम आएंगी सीबीएसई में, अगर आपने 100 स्कोर करना है या कोई भी अच्छा स्कोर आप बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं। तो 196 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 49d स्क्वायर। तो 49 ऑफ कोर्स 4 पे कट जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब बेटे अगर ए को 14 ले लें और डी को 2 ले लें, तो नंबर्स क्या है, ए माइनस थ्री डी, मतलब 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8 हो गया। डी तो फिर 2 ही है, फिर 8 10 12 एंड हम क्या कह पा रहे हैं 14, है ना। और अगर ए को क्या ले लें 14 एंड डी को -2, तो ए माइनस थ्री डी सीधा 14 दे देगा, डी -2 है तो 12, फिर 10 फिर 8। तो ये चार नंबर हमारे पास आ जाएंगे, या तो ऊपर वाले या नीचे वाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन में भी बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रिसेंट बोर्ड का लिया है, ये भी हाँ 2021-22 का टर्म 2 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में कहते हैं रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं वेरियस वे में, मैस्टिक पैटर्न आर बेस्ड ऑन द लीनियर रिलेशन, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैस्टिक यूज इन द डिफरेंट फिगर्स, शायद हाँ यहाँ लिखना मिसप्रिंट हुआ। तो वन सच पैटर्न इज गिवन बिलो, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। ठीक है, कुछ पैटर्न हम देख पा रहे हैं स्टिक्स वगैरह का। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं पहले। राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल यूज इन द फिगर। अरे भैया पहले में 1 2 3 4, दूसरे में 1 2 3 4 5 और 6। तो यार जो एपी बन रही है ए पार्ट में, वो बन रही है 4 फिर 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एपी बन रही है 4 6 8 एंड सो ऑन। ऑल्सो राइट द nth टर्म, इसमें nth टर्म क्या बन जाएगी बेटा, कॉमन डिफरेंस हर बार 2 ऐड कर करके आ रहा है, तो ए एन बन जाएगा 4 + n-1 इंटू 2। तो ये 2n-2 + 4, तो 2n + 2 बन रहा है इसका nth टर्म, और ये है हमारी वो एपी जो पहले उन्होंने पूछा। तो ए पार्ट तो खत्म होता है। अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में वो हमसे क्या चाहते हैं, विच फिगर है 61 मैस्टिक, किस फिगर में 61 मैस्टिक होगा। बेटा उसके लिए तो मैस्टिक का भी हमें फार्मूला कोई जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले फिगर में कितना मैस्टिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैचस्टिक वाला अगर हम बात करें, मैचस्टिक की बात करें, तो A1 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। सेकंड में फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ जी 12। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19, तो 19 आ रहा है। तो अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है ना, तो 24 दिख रहा है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ये एक एपी बननी चाहिए। दोबारा गिनते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ दो रह गए थे ना, वो दो रह गए, बाकी तो दिख रहे हैं सारे। 26 आ गए। तो 26 मैस्टिक्स एंड सोन ऐसे चलता जाएगा। मैस्टिक्स की एपी अलग है ना, मैस्टिक्स की एपी ये बन रही है, A1 ये है, और ये A2 है, और ये
A3 ऐसे चल रहा है। तो 61 में एस्टिक्स के लिए क्या करेंगे, 61 को an मान लेंगे, तो ये बन जाएगा 12 प्लस n-1 इंटू 7। 61 में से 12 निकाला, 49/7, 7 एंड इक्वल टू n-1, तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। तो एट्थ फिगर है ना, तो हम यहाँ से कहेंगे एट्थ फिगर हैज 61 मैचस्टिक। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, फाइंड द नंबर्स, है ना, डेली का 216 का 2016 का बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सम ऑफ थ्री नंबर्स के लिए लेट द नंबर्स भी, है ना, थोड़ा अभी पीछे अभी समझा के हटा था कि कंसेप्ट है, अगर तीन नंबर ए बी में आएंगे तो ये लेने का है। तो a माइनस डी एंड a प्लस डी, है ना, लेट थ्री नंबर्स इन ए पी बी a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बेटे क्या कहेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये 12 बन जाएगा। तो 3a कितना बन जाएगा, d से d ऑफ कोर्स कट जाएगा, यही टारगेट होता है ऐसी टर्म्स लेने का, इक्वल टू 12। तो a आ जाएगा 4। फिर सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, तो a को तो 4 याद रखेंगे, ऑल्सो हम क्या कहेंगे, a माइनस a को तो अब 4 लगा देते हैं, 4 माइनस डी का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब कितना आ रहा है 288। बेटे बीच वाला 4 क्यूब 64 को इधर माइनस कर दो, तो 288 में से 64 पीछे 4 6 2 224, है ना। तो a माइनस डी का क्यूब प्लस ए प्लस 4 माइनस डी एंड 4 प्लस डी का क्यूब अगर ऐड कर देंगे, तो बेटे यहाँ पे क्या आता है, अगर आपको एक फार्मूला बना दूं मैं, a माइनस बी का क्यूब प्लस ए प्लस बी का क्यूब, है ना, आप साइड में ऐसे रफ में एग्जाम में भी शो कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² होता है, और प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। बी क्यूब कट जाएगा, 3a² बी भी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स ए क्यूब यानी कि 2 टाइम्स 4 का क्यूब 64 एंड प्लस 3ab² प्लस 3 इंटू 4 इंटू d²। ये ठीक है। अब 2 पे इसे काट देंगे बेटे, सबसे पहले तो ये 112 आ जाएगा, 64 का 112 में से सब्ट्रैक्शन करवा दो, तो 12d² इक्वल टू 36 और 12 48। तो d² 4 आ गया, d प्लस माइनस 2 आ गया। बस बेटे अब तो फिर नंबर्स ही आ जाएंगे, इफ a इक्वल टू 4 कॉमा डी इक्वल टू 2, तो तब ये क्या बन जाएंगे, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी क्या बन जाएंगे ये बन जाएंगे 4 माइनस 2 2, फिर 4 एंड 6। तो ये आ जाएंगे तीन नंबर, इफ ए इक्वल टू 4 कॉमा डी इक्वल टू -2, तब ये क्या बन जाएंगे, 4 प्लस 2 6 एंड फिर -2 से 4 एंड फिर 2 6 4 2 2 4 6 या फिर 6 4 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कैलकुलेशन में बच्चे कहीं पे भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से लिखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7, अनदर टर्म ए एन इक्वल टू 84 एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज दिस, देन एन इज इक्वल टू। तो बेटा एक एपी में फर्स्ट टर्म भी दे दिया, एनथ टर्म भी दे दिया, वो वाला फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का बच्चों को याद आ रहा है ना, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। ये आ गया 2093/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 7 और लास्ट टर्म 84, 91 91 इक्वल टू 2093। अब 91 पे इसे काट लो, 91 कितने सा, 91 2 सा 182, और 182 के बाद कितना 27 273, 91 3 सा होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। कैलकुलेशन आप ऑफ कोर्स अपने स्पीड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू दिस, देन फाइंड इट्स nth टर्म। बेटे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वाला 2024 का था और ये 2019 का आ गया फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे S1 को हम क्या करते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 1 3, यही फर्स्ट टर्म बन जाएगा। S2 क्या बन जाएगा, पहली दो टर्म्स का सम, तो वो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 2 8 प्लस 2 कितना होता है 10, ये आ जाएगा A1 प्लस A2। बस बेटे अब इसमें A1 की वैल्यू अगर 3 लगा देंगे तो 10 इक्वल टू 3 प्लस A2 आ जाएगा, तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा 7, तो A2 में से A1 निकाल दो तो D आ जाएगा, तो D आ जाएगा A2 माइनस A1, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 हो गया।
तो यहाँ से nth टर्म तो इजीली आ जाएगा, तो ए एन आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 3 + n - 1 इंटू डी कितना है 4। तो ये आ जाएगा 4n - 4 + 3, 4n - 1। ये आपका nth टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से नोट करेंगे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लो n टर्म्स लेंगे जिससे सम 0 आ जाएगा, तो एस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से n/2 ब्रैकेट में 2 × 27 + n - 1 इंटू डी कितना है -3 है ना, इंटू -3 इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले तो n/2 ही 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 54, और -3 टाइम्स n - 1 इक्वल टू 0। तो बेटे 54 क्या बन जाएगा इक्वल टू 3 टाइम्स n - 1 आ जाएगा। ये हम देख पा रहे हैं इजीली। तो यहाँ 18 आ जाएगा, 27 × 2 = 54, हाँ जी। 3 18, 18 + 1 करके कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा n। तो 19 टर्म्स अगर हम लेंगे तो सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 3 मार्क का क्वेश्चन देख रहे हैं। सम में सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, दैट ऑफ 17 टर्म इज 29, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो S7 कितना दे रखा है बेटा हमें 49 दे रखा है। पहली 7 टर्म का सम कितना दे रखा है 49 दे रखा है। पहली 7 टर्म्स का सम बेटा हमें 49 दे रखा है, और पहली 17 टर्म्स का सम 289। तो ये बन जाएगा 7/2 2a + n - 1 6 है ना 6d। तो ये 7 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, या 2 को इधर ही अंदर काट लो। तो 7 2 कॉमन आके ना a + 3d रह जाएगा पीछे से, और 2 से कट जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन आ गया आपके पास। S17 कितना दे रखा है 289। तो बन जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a + 17 - 1 यानी कि 16d। तो बेटे 17 17 ज़ा कट जाएगा, और इधर a + 8d, a + 8d कितना आ गया आपके पास 17। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा ये दो इक्वेशंस आ गई। तो अब बस सिंपली a + 8d इक्वल टू 17, a + 3d इक्वल टू 7। तो सब्ट्रैक्ट करवा लो, ये कट गया। 5d कितना आ जाएगा 10। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब d आ गया, d को अगर हम 2 फर्स्ट में डाल दें तो वहां से a आ जाएगा। इस d को 2 को 1 में डाल देंगे तो a + 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ से a आ जाएगा 1। तो S20 अब इजीली मिल जाएगा। S20 कितना मिल जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2a 2 + n - 1 20 - 1 19 इंटू डी कितना है फिर से 2 है। 2 इधर से भी 1 जा और इधर 1 जा, 19 + 1 20 इंटू 20 400 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए और डी निकाल के हमने अपना काम फिनिश कर लिया इसमें। ध्यान से लिखेंगे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। डेली का 2017 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हम देख पा रहे हैं इस एपी में 4 - 1/n 4 - 2/n, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो सीधा ही दिख रहा है कि -1/n है। आप इसमें से इसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अगले में भी आप ऑफकोर्स -1/n ही तो कर रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, और फर्स्ट टर्म दिख रहा है 4 - 1/n। फिर बस सम ऑफ n टर्म्स निकालना था। ये बन जाएगा n/2 2 इंटू 4 - 1/n 2a + n - 1 इंटू डी कितना है -1/n। ये आ गया n/2 2 4 ज़ा 8 - 2/n। n इंटू -1/n कितना बन जाएगा -1। -1 इंटू -1/n + 1/n। तो ये आ गया n/2 8 - 1 7 - 1/n। ये बन गया n/2 7n - 1/n। n से n कट जाएगा, ये आ जाएगा 7n - 1/2। तो ये बेटा पहले n टर्म्स का सम आ जाएगा इस वाले में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए इसको बच्चे ध्यान से लिखेंगे। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP इज दिस, रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए सिलेक्ट करके ऑफकोर्स रखवाए हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, रिपीट हुए हैं इवन इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs है ना, तो SN/S-n मतलब n सेम है, इक्वल टू 7n + 1/4n +
27, इसे हम n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कहेंगे। नीचे वाले को कहेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश। n डैश और n/2 कट जाएगा। अब रेशियो ऑफ mth टर्म निकालने के लिए बेटे ये काफ़ी क्लोज है, अगर यहाँ 2 ना होता तो a प्लस n माइनस वन डी an हो जाता। तो अगर हम n को 2m-1 पुट कर दें, ये बहुत स्पेशल ट्रिक है, इस बच्चे इसको याद रखेंगे, पुट n इक्वल टू 2m-1। अगर दोनों हर चारों जगह पुट कर दें बेटे क्या फायदा होगा, 2m-1 2m-2 हो जाएगा, और आगे तो 2 है ही है, इसमें कॉमन लेके 2 को a प्लस m-1 इंटू डी am बन जाएगा ना। तो ये फायदा होगा। ठीक है, इन ऑल है ना, मतलब हर जगह ये पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2m-1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2m-1 प्लस 2 इक्वल टू 2a प्लस 2m-1 माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस 2m-1 इंटू डी डैश। ए डैश डी डैश क्योंकि अलग एपी है भैया वो। तो ये 14 - 7 + 1 14m-6 8m-4 + 2। 8m-4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू am 2 टाइम्स am अपॉन 2 टाइम्स a डैश m, है ना। 2m-2 का 2 कॉमन और इसका 2 कॉमन, तो a डैश प्लस m-1 इंटू डी डैश। ठीक करा है, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो रेशियो ऑफ mth टर्म्स क्या आ जाएगा, 14m-6 अपॉन 8m-2। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाता है, 7m-3 अपॉन 4m-1। फिर से देख लेते हैं, n को 2m-1 पुट करा तो 14m-7 + 1 14m-6 8m-4 + 2 8m-4 + 2 8m-2। ठीक है बेटा, तो यही रेशो आएगा, या तो 14m-6 रेशो 8m + 2, या फिर इनमें से 2 कॉमन लेके 7m-3 अपॉन 4m-1। ये ए डैश am और a डैश m का रेशो आ जाएगा, जो भी उन्होंने हमसे पूछा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस ट्रिक को बच्चे याद रखेंगे। तो इस सीरीज में अब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ये और एक ये देखेंगे, बस फिर ये एपी की सीरीज का जो ये हमने सारा रिवीजन रखा है ये ओवर हो जाएगा, और इन क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m² रेशियो n², शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज दिस। बेटे अब यहाँ पे एन एपी है, एक एपी है, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि SM अपॉन SN दे रखा है m² अपॉन n², तो nth टर्म और mth टर्म का खुद का am अपॉन an का रेशो ये दिखाना है। तो यहाँ से क्या आएगा, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आ जाता है m² अपॉन n²। m और n एक एक यहाँ से कट जाएगा, 2 और 2 भी कट गया। बेटे फिर वही बात यहाँ पे, अब अगर हम इसको mth और nth टर्म का रेशियो बनाना चाहते हैं तो वही ट्रिक जो मैंने अभी अभी आपको सिखाई है, पुट m इक्वल टू 2m-1 एंड n इक्वल टू 2n-1। दोनों जगह पुट करेंगे तो इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 2a प्लस 2m-1 -2 इंटू डी, नीचे क्या बन जाएगा, 2a प्लस 2n-1 -2 डी इक्वल टू m अपॉन 2m-1 अपॉन 2n-1 बन जाएगा, वही दिखाना है। तो बेटा यहाँ से हम नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसका 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी, नीचे भी 2 कॉमन लेके a प्लस n-1। अब मैंने a डैश डी डैश क्यों नहीं लिया, एन ए पी है, सेम ए पी है, ठीक है ना। तो इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1, 2 और 2 कट गया, तो am अपॉन an हमारे पास आ गया 2m-1 अपॉन 2n-1। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बच्चे लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज में हम देख रहे हैं, इस वाली एपी वाली सीरीज में, तो द हाउसेज इन रो आर नंबर्ड कंसेक्टिवली फ्रॉम 1 to 49। घरों के नंबर रखे गए हैं 1 से 49। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में पहले होता था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शो दैट देयर एग्जिस्ट a value x such that the sum of the number of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the house number of houses following x। कहना कहना क्या चाह रहे हैं, हाउस का नंबर 1 H1 H2 H3 करते करते बीच में एक HX है, फिर है ना
फिर एच एक्स प्लस वन भी होता होगा, इससे पीछे एच एक्स माइनस वन एक कम है ना, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में एच 49 आएगा। तो सम ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग होता है उससे पिछले, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, यानी कि एच वन से एच एक्स तक का सम जो है, ये सम किसके बराबर होना चाहिए, एच एक्स प्लस वन से लेके एच 49 तक के सम के बराबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पहला तो ये लिख देंगे एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, उनका खुद का नंबर ही यही है ना, वन टू थ्री, प्लस ओन अप टू एच एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एच एक्स प्लस वन प्लस एच एक्स प्लस टू प्लस ओन अप टू एच 49। तो इसको बेटे हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि पहले x माइनस वन टर्म्स का सम इक्वल टू, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, एच एक्स प्लस वन से एच 49, इसके लिए टोटल में से, ध्यान से सुनना बेटा, टोटल में से पहले एक्स टर्म्स के सम को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर से बोलूंगा, टोटल में से पहले एक्स के सम को माइनस कर दोगे तो पीछे वाला ही रह जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल है एस 49 माइनस एस एक्स, ठीक है। पहले एक्स टर्म्स के सम का फार्मूला रहेगा एस एक्स, है ना, टोटल में से उसको माइनस करके पीछे वाले ही एच एक्स प्लस वन से 49 का सम आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, एस एक्स माइनस वन, पहली एक्स माइनस वन टर्म्स एपी की जो कि वन से शुरू हो रही है, वन से लेके एक्स माइनस वन तक। तो एक्स माइनस वन टर्म्स के लिए एक्स माइनस वन अपॉन टू, फिर ब्रैकेट में टू इंटू वन, टू ए वन, पहला टर्म वन है, प्लस एन कितना है एक्स माइनस वन, और एन माइनस वन वाला एक्स माइनस वन, और डी कितना बन जाएगा, वन आ जाएगा फिर से, है ना, डी वन आ जाएगा, तो वन टू थ्री ऐसे चल रही है एपी। एस 49 के लिए 49/2 ब्रैकेट में टू इंटू वन प्लस 49 माइनस वन 48 इंटू डी वन। एस एक्स के लिए x/2 ब्रैकेट में टू इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू वन, राइट। बेटा यहाँ पे टू हर जगह नीचे से कॉमन आ रहा है तो मैंने कट कर दिया, और ये x माइनस वन बाइनोमियल है ब्रैकेट में, तो x माइनस वन, ये x माइनस टू प्लस टू, तो ये x ही रह जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से समझना। और इधर ये 49 है, और ब्रैकेट में 48 प्लस टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 48 प्लस टू आ जाएगा 50, और माइनस एक्स, इधर x माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा x प्लस वन, ये आ जाएगा 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर से क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x² इक्वल टू 2450। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1225, यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये x आ जाएगा 1225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 35, थ्री फोर ज़ा 12, हाँ 25, ठीक है 35। तो बस x का वैल्यू निकालना था, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सो हाउस नंबर x इज 35, 35 हाउस नंबर है, एक से लेके 34 का सम, वन से लेके वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन अप टू 34 जो होता है, वो बराबर होता है 36 प्लस 37 प्लस 38 सोन अप टू 50 के। 36 से 50 नहीं, 49, 36 37 38 ऐड करते करते 49 तक ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, बराबर है, ये थोड़े नंबर है पर मोटे नंबर है, बड़े नंबर है, इनका सम बराबर है वन से लेके 34 तक के सम के, है ना। तो वो हाउस नंबर 35 है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे, इस पूरी सीरीज में फिर से हमने देखा, हमने एपी के एक एक हर तरीके के अच्छे क्वेश्चंस का सामना करा है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द रिवीजन आपने इनको रिवाइज करना है। बाकी अपनी एनसीईआरटी तो बेसिक लगानी ही है सारी, इसमें वो सारा बेसिक एनसीईआरटी का भी मैंने कवर करा है, ठीक है ना। एमसीक्यूज कवर करें हर तरीके के, और केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन भी कवर अप कर दिए मैंने, और कंसेप्ट कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी इसमें सीरीज में, एपी की सीरीज में भी ना समझाया हो। थ्रू आउट मैंने अपनी इन पूरी सीरीज में जो मैंने 10th क्लास की रिवीजन है, हर तरीके के कंसेप्ट में बच्चों को समझा रहा हूँ, और टफ क्वेश्चन बच्चों को रिवाइज भी करवा रहा हूँ। तो इनको बच्चे अच्छे से लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और अपने बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स के लिए सतत प्रयास करेंगे, और मतलब 100 मार्क्स जिन जिन के बोर्ड में आएंगे या अच्छे मार्क्स आएंगे, वो इस चैनल पे आके हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम आपकी मदद कर पा रहे हैं। तो अपनी इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, एंड डू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एएसएमसी मैथ्स क्लासेस, एंड कीप लाइकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ये बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट।
एंड पिछले सब वीडियोस के लिंक भी मैं इस सीरीज़ के इस वाले वीडियो में भी दे दूंगा।